हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। कहानियों का सफर फिर शुरू हो रहा है और अगर आप भी इस सफर में मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो जरूर सुनें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कभी कभी कोई तुम्हें इतना अपना लगने लगता है कि जब वो किसी और का हो रहा होता है तब भी तुम उसे छोड़ नहीं पाते। देव का बदला हुआ व्यवहार अब सिर्फ एहसास नहीं रह गया था, अब वो बदलाव नजर आने लगा था। हर छोटी बात में उसका ध्यान भटकने लगा था। रूहाना कोई बात कहती तो देव के जवाब कुछ यूं होते, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, अभी नहीं बेबी, बहुत स्ट्रेस है यार। वो बेबी जो पहले हर दिन 50 बार कहा जाता था अब सिर्फ ओके में बदल चुका था। रूहाना ने कभी शक करना नहीं सीखा था, लेकिन जब किसी इंसान की आंखों से गैर मौजूदगी टपकने लगे तो भरोसा भी एक दिन हिम्मत हार जाता है। एक रात रूहाना ने देखा देव किसी कैफे में था। उसकी प्रोफाइल पर एक स्टोरी आई थी, लेकिन लोकेशन की ब्राइटनेस देखकर लगा ये आज की ही तस्वीर है। रूहाना ने कॉल किया, देव ने उठाया और बोला मीटिंग में हूँ यार, बाद में बात करता हूँ। रूहाना चुप हो गई, पर दिल ने कहा देखना तो बनता है। वो पहली बार देव का पीछा करने निकली। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। दिल चाह रहा था कि सब झूठ हो, पर कैफे के बाहर वो खड़ी रही और कांच के पार जो देखा वो सच्चाई थी। देव वानी के सामने बैठा था, हंसते हुए, उसका हाथ पकड़े हुए। वानी, वही लड़की जो कुछ दिनों से हर जगह दिखने लगी थी, स्टोरी में, कमेंट्स में और अब देव के सामने। रूहाना सिर्फ देखती रही, उसने कुछ नहीं कहा। वो वापस घर लौट आई। रात के 1 बजे देव का मैसेज आया, सॉरी बेबी, बहुत बिजी था, तुम ओके हो ना? रूहाना ने सिर उठाया और सिर्फ एक लाइन लिखी, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन वो ठीक नहीं थी। उसने मिरर में खुद से पूछा, क्या वो सच में सिर्फ एक दोस्त है? क्या दोस्ती की परिभाषा इतनी बदल गई है कि उसमें छुपकर प्यार पनपता रहे? या फिर हम जिसे शक कहते हैं वो कहीं सच के पहले दस्तक तो नहीं? कभी कभी हमें सबसे ज्यादा चोट उस बात से नहीं लगती जो कही जाती है, बल्कि उस सच्चाई से लगती है जो छुपाई जाती है। रूहाना अब कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि वो सब कुछ पहले ही महसूस कर चुकी थी। देव हर दिन वही बहाने, वही थके हुए जवाब, और अब तो कॉल्स का ड्यूरेशन भी उतना नहीं रहा था। रूहाना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। देव कहता है, तुम्हें शक करने की इतनी आदत क्यों है यार? रूहाना के पास अब जवाब नहीं, सिर्फ आंसू और वो स्क्रीनशॉट्स थे जो देव और वानी की इंस्टा स्टोरी में हर रोज कोई नया सिग्नल छोड़ते। एक दिन देव का फोन टेबल पर पड़ा था और वो वॉशरूम में था। फोन वाइब्रेट हुआ, वानी कॉलिंग, वो नाम जिसने अब तक उसके सुकून को सवालों में बदल दिया था। देव बाहर आया और आंखों में देखकर बोला, डोंट टच माई फोन लाइक दैट, इट्स प्राइवेसी। वानी सिर्फ एक कलीग है, तुम क्यों ओवर थिंकिंग करती हो हर बात पर? रूहाना के होठ कांप गए। वो बस मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। लेकिन उसे पता था हर बार जब कोई मर्द कलीग का नाम लेता है उसकी आंखें उसकी सच्चाई लिख चुकी होती हैं। कुछ दिन बाद देव ने एक दिन बिना बताए ट्रिप पर जाने का प्लान बना लिया। 2 दिन तक सिर्फ एक मैसेज, बिजी हूँ, मिलते हैं लौट कर। रूहाना ने कुछ नहीं कहा, बस उसी कैफे में पहुंच गई जहां कभी देव और वानी बैठे थे। आज फिर वही सीट रिजर्व थी और फिर वही चेहरा आया, वानी। पर इस बार अकेली नहीं, देव उसके साथ था। वानी ने उसकी बाहों में हाथ डाला और देव ने मना नहीं किया। सामने बैठकर उसे हंसते देख रूहाना की आंखों में आंसू नहीं, एक लंबी खामोशी बह निकली। रात को देव आया, हाय बेबी, तुमसे बात किए बिना अधूरा लग रहा था आज, तुम ओके हो ना? रूहाना ने मुस्कुराकर कहा, देव, तुम बहुत अच्छे छुपा लेते हो सब कुछ, लेकिन शायद मैं उतनी बुरी नहीं हूँ समझने में। देव चुप हो गया, जब वो हर सच सिर्फ तुमसे छुपा रहा। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा जरूर देखिएगा। क्या कभी किसी को इतना प्यार करना भी गलत हो सकता है?
जब वो हर सच तुमसे छुपा रहा हो। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना जाए। इससे मुझे और कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय जरूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।